नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 31 ईयर्स ओल्ड फीमेल और इनकी कुंडली और इनकी हैंड दोनों का हम एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इनके पाम और कुंडली क्या कहती है। देखिए, इनके कुछ क्वेश्चंस हैं कि मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, साथ में जॉब में भी स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं और फॉरेन कंट्री का क्या चांस है और लाइफ में स्टेबिलिटी कब आएगी, भाग्योदय जैसी चीज़ कब होगी, इस प्रकार के इनके क्वेश्चंस हैं। तो आइए हम हाथ और कुंडली से दोनों चीज़ों से हम जानेंगे। तो पहले हम हैंड का एनालिसिस करेंगे, बाद में हम इनका कुंडली विश्लेषण भी करेंगे। तो सबसे पहले जब हम इनके पाम को देखते हैं तो इनका पाम जो है रेक्टेंगुलर पाम है। देखिए, रेक्टेंगुलर पाम वाले जो लोग होते हैं ना, उनकी मस्तिष्क रेखा काफ़ी अच्छी होती है, यानी टैलेंट और स्किल्स की कमी नहीं होती। देखिए, यहाँ से इस तरह से चल रही है रेखा, इतनी लंबी रेखा है, तो हाथ में टैलेंट और स्किल्स की कमी नहीं है। और कह सकते हैं कि जैसे कि अपना टाइम यूटिलाइज़ करना कि मैं और बेटर क्या करूँ। कुछ जीवन में क्या होता है, इनके अनसेटिस्फेक्शंस भी आते हैं। अनसेटिस्फेक्शन इन द सेंस कि जब इनको लगता है कि जो मैं कर रही हूँ वो सफिशेंट नहीं है, कुछ और बेटर। यही तो इंसान का जो इंस्टिंक्ट होता है, यानी कि अंदर की जो इच्छा शक्ति होती है, वो उनको राइज करवाती है। इनको जीवन में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन एक समय के साथ, और वो समय कब आएगा वो हम देखते हैं। अब इनके हाथ में देखिए, यहाँ पर इनका जो क्वेश्चन था फॉरेन कंट्री से रिलेटेड, पहले तो हम यहाँ चलते हैं। देखिए, यहाँ से रेखाओं का आना, तो लाइन ऑफ ट्रेवल्स इनके हाथ में अच्छी हैं। और ये देखिए, ये ऑनलाइन वर्क से भी पैसा कमाने की ओर इंडिकेशन देती है। देखिए, चंद्रमा की बात करें, जैसे फॉरेन कंट्री की बात करें, तो फॉरेन कंट्री का योग अभी बहुत स्ट्रांग मुझे नहीं दिखता, लेकिन जो ऑनलाइन वर्क्स अगर ये करना चाहती हैं तो ऑनलाइन से इनके जीवन में काफ़ी तरक्की आ सकती है। ऑनलाइन इनकम आना, ऑनलाइन वर्क, या जैसे होता है कंप्यूटर रिलेटेड वर्क, इस तरह की चीज़ों से इनका, या कई बार होता है कि इंसान अपना एक प्रॉपर पूरा एक जैसे ऑनलाइन चीज़ें चलाता है, ऑनलाइन काम करता है, कमीशन बेस इनकम इनकी आना। ये देखिए, यहाँ पर मैं दिखाती हूँ इनके इस तरह की कमीशन बेसिस इनकम भी मुझे दिखाई देती है। तो इनके हैंड में ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर इनके हैंड में 2 भाग्य रेखाएं, देखिए यहाँ से मैंने देखा है, जब भी हाथ में 2 भाग्य रेखा होती है ना, तो पेरेंटल सपोर्ट अच्छा आता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे पेरेंट्स से सपोर्ट या किसी और का भाग्य का आपके टुवर्ड्स काम करना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। यहाँ पर इनके देखिए, पहले मैरिज का क्वेश्चन लेके चलते हैं कि मैरिज में दिक्कतें क्यों आ रही हैं। यहाँ पर ये देखिए कि एज 31+ है। ये देखिए, ये टाइम पीरियड, यहाँ से इतने कट्स आ रहे हैं। इसको थोड़ा इलोंगेट करते हैं। ये देखिए, ये इस तरह की चीज़ें, ये यहाँ पे कट्स, तो ये मेंटल टेंशन्स देती हैं। अब क्या होता है, इंसान ऐसे समय पे शादी हो जाए तो इंसान के जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें, परेशानी खड़ी हो जाती है। ऐसा लगता है कि मैं, जब होता है ना कि एक तो समय मीडियम है, ऊपर से शादी का प्रेशर भी आना, शादी में तालमेल नहीं बैठना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, आपस में लड़ाई झगड़े होना। मतलब होता क्या है कि इंसान चाहता है कि मैं कोऑपरेट करूँ, जीवन में चीज़ें अच्छे से चलें, स्मूथली चलें, मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दूँ, लेकिन दूसरे सामने वाले द्वारा गलत समझाया ना। होता क्या है कि सामने वाला आपकी छोटी सी गलती को भी बड़ा बना लेता है। सामने वाला समझता है कि आप गलत हैं। आपकी कितनी भी अच्छी एक्टिविटीज़ होंगी, आप उनके लिए कितना भी बढ़िया करें, ससुराल वालों के लिए, हस्बैंड के लिए, वो कहीं ना कहीं आपका जो अच्छापन है वो बुराई में कन्वर्ट हो जाएगा। उनको लगेगा आप उनके टुवर्ड्स कुछ गलत कर रहे हो, आप उनको तंग कर रहे हो, आपकी गलतियां हैं, ये सारी चीज़ें। ऐसे ही करियर में भी, करियर में ऐसा लगेगा कि मैं जितनी कोशिशें बढ़ा रही हूँ, उतनी मैं पीछे की तरफ धकेल दी जाती हूँ। ऐसे कुछ चीज़ों का फेस करना। अब इनके हाथ में ये देखिए, मैं इनकी मैरिज लाइन भी दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पर कितना डिस्टर्बेंस है। यहाँ पर ये लाइन फोकनुमा होना, ये इंटरफेरेंस होना, ऐसा लग रहा है कि इनकी शादीशुदा जीवन में लोगों का काफ़ी इंटरफेरेंस है। ये देखिए, ये इस तरह की रेखा जब भी आती है तो काफ़ी इंटरफेरेंस शो करती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इस तरह की चीज़ें। इनका क्वेश्चन था कि क्या डिवोर्स होगा, क्या दूसरी शादी के योग भी बनेंगे। तो ये सब जो इस तरह की रेखाएं होती हैं, ये शादी में डिस्टर्बेंस लेकर आती हैं। अब चलते हैं इनके राइट हैंड पर। अब देखिए, यहाँ पर भी विवाह रेखा, ये देखिए, ये इधर की ओर झुकना, ये फोकनुमा होना, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। ये देखिए, यहाँ से रेखा का ये इस तरह से डिस्टर्बेंस आना, इंटरफेरेंस, आपस में विचार ना मिलना, आपस में लड़ाई झगड़ा रहना, तालमेल की कमी होना, सामने वाले द्वारा ब्लेम गेम खेलना, इस तरह की चीज़ें। यानी कि आपने कोई अच्छा काम करा तब तो तारीफ़ होगी नहीं, लेकिन कोई छोटी सी गलती हो जाती है तो वो राई का पहाड़ बना देना, इस तरह की चीज़ें होना।
तो आपस में एक मिसअंडरस्टैंडिंग, इस तरह की चीज़ें होना, तो आपस में प्यार की कमी होना, नफ़रत बढ़ती जाना, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन अगर मैं देखूं तो आगे ये एक जो मैरिज लाइन आ रही है ये बेटर मुझे दिखाई देती है। अब देखिए इनके हाथ में हमने मैरिज का देखा प्रॉब्लम क्यों है, स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम भी हमने देखा कि क्यों है। अब देखते हैं कि भाग्योदय का समय हमें कब दिखता है। ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह का, ये देखिए डार्कनेस भी हमें दिख रही है। जब इस तरह की डार्कनेस होती है ना हाथ में, ये देखिए आप आगे रेखा देखिए साफ दिख रही है, यहाँ पर डार्कनेस है। ये देखिए ये बचपन में भी ऐसा लग रहा है कि यंग एज में इन्होंने काफ़ी ट्रबल्स इन्होंने फेस करी है, ख़ासतौर से अपने ये देखिए 18 से लेके 22-23 वर्ष तक दिक्कतें देखना। और यहाँ से रेखा का दूर से अलग से शुरू होना और दूर से शुरू होना, ये बचपन में भी कुछ दिखाता है कि कोई तरह का प्रॉब्लम्स होना। ये अगर देखा जाए तो ये दोनों ही रेखाओं में जब गैप होता है ना तो इंसान की सोच काफ़ी अलग होती है। इंडिपेंडेंट सोच होना, इंडिपेंडेंट मतलब एक होता है ना एक नेचर, इंडिपेंडेंट नेचर होना, अपने आप को आगे बढ़ाना, लाइफ में बहुत कुछ करना, कि एक अलग तरीके की सोच रखना, जैसे परिवार से बिल्कुल अलग हट के सोचना, इस तरह की चीज़ें भी दिखती हैं। यहाँ पर इनके हाथ में देखिए अगर मैं बात करूँ तो 33 के आसपास जीवन में रिलीफ दिखता है। ऐसा लगता है कि चीज़ों से बाहर आ जाना, रिलीफ मिलना, और आगे ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। देखिए काफ़ी रिलीफ, रिलैक्स जो होता है ना, जब आप रिलीफ और रिलैक्स होते हो तो आप अपना 100% दे पाते हो, इस तरह की चीज़ें दिखना। अब इनके देखिए यहाँ पर इनकी अगर बात करें जीवन रेखा की, अच्छी खासी जीवन रेखा है, और इस पर भी डिस्टर्बेंसेस, ये देखिए ये डिस्टर्बेंसेस, इस तरह के डिस्टर्बेंसेस, बार बार दिक्कतें परेशानी आना, मन में मतलब ऐसा लगता है कि बर्डन, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होना, बर्डन होना, उस हिसाब से रिजल्ट्स ना आना। अब ये देखिए यहाँ पर इनके जीवन में तकरीबन ऐसा लगता है मुझे 33 के आसपास कोई मनी गेन का भी योग इनका दिखता है, और जीवन आगे साफ स्वच्छ दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप ये देख सकते हैं कि ये रेखाएं यहाँ तक आके ख़त्म हो गई, उसके बाद साफ स्वच्छ जीवन चल रहा है। अब इनकी हृदय रेखा देखेंगे, हृदय रेखा ये इस तरह से, ये काफ़ी जैसे डिस्टर्ब है, जंजीरदार है। ये देखिए ऐसे में क्या होता है, इंसान को बिट्रेयल मिलता है, तकलीफ़ मिलना, बार बार दिक्कतें परेशानी, ऐसा लगता है कि जो है सामने वाला आया है मेरी तकलीफ़ पे, जले पे और नमक छिड़क के जा रहा है, इस तरह का प्रॉब्लम देखना। जिससे भी लगाव रखती होंगी वही 4 बात सुना के जा रहा है, बातों को दिल पे ले लेना, बार बार परेशानी महसूस होना, और सोचो ना दिमाग में बातें चलते रहना, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स देखना। अब इनके हाथ में दिखाती हूँ, देखिए मनी स्टेबिलिटी। देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये जो टाइम पीरियड इनका चल रहा है, इनकी भाग्य रेखा को देखें तो एक अच्छे परिवार में जन्म होने का इंडिकेशन मिल रहा है, और ऐसा लगता है कि 2 भाग में भाग्य रेखा बंटना, तो तकरीबन 24 से 26 के बीच में इंडिपेंडेंसी आना, और यहाँ से देखिए 26 के आसपास कोई खर्चा करना, और ये देखिए यहाँ से रेखा का डिमिनिश हो जाना, जैसा होता है ना रेखा बिल्कुल गायब सी हो गई है। तो ऐसे में इंसान को बहुत तकलीफ़ सहन करनी पड़ती है। ऐसा लगता है कि कदम कदम पे दिक्कतें, एक जो जैसे जॉब जैसे तैसे मिली है वो भी पता नहीं कितने दिन चलेगी। ऐसा लग रहा है कि मैं परेशानियों में घिरे जा रही हूँ, मेरी परेशानी दूर ही नहीं हो रही। मतलब ऐसा लगता है कि मैं अब दूसरी जॉब ढूंढने के लिए फिर से मेहनत करो, फिर पहली जॉब में स्टेबिलिटी आ नहीं रही, दूसरी जॉब के लिए धक्के खा रहे हैं, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा, कई बार इंटरव्यू का नंबर नहीं आ रहा, कॉल नहीं आती, बायोडाटा सर्कुलेट करने के बाद भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आना। तो ये जब देखिए गायब सी होती तो ऐसा लग रहा है भाग्य जैसे साथ नहीं दे रहा हो। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी, देखिए यहाँ पर एक छोटी सी रेखा शुरू हो रही है, और एक रेखा ये देखिए यहाँ पर जाके ये दूसरी रेखा ये इस तरह से जुड़ रही है। तो ये भाग्य रेखा अगर मैं दिखाऊँ ऐसे करके ऐसे चल रही है, लेकिन ये आगे जाके बंद हो रही है, ये आगे जाके बहुत लाइट हो रही है। यानी कि आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत होना। तो आपके जो जीवन में 33 के आसपास ये नई शुरुआत ये दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ से भी ये पुरानी भाग्य रेखा ऐसे चली, फिर नई शुरुआत होते होते तो ये 33 के आसपास इनके जीवन में बहुत अच्छे चेंजेस हैं। मैं बोलूँगी कि इनके 32 पे भी चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, शुरुआत हो जाएगी, और 32 से 33 में इनकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज आना, नई शुरुआत होना, आगे बढ़ना, ग्रोथ देखना। मतलब होता ना कि अब हमने ट्रैक पकड़ लिया है, अब हम को समझ में आ गया है कि हमें क्या करना है, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। अब ये देखिए यहाँ से जब ये आगे चलती हैं, देखिए 38 पे कोई बड़ा खर्चा करना, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना दिखता है,
और फिर 42 पे भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ये करेंगी, ये देखिए। फिर 49 के आसपास भी कोई बड़ा खर्चा करना, जैसे बच्चे की एजुकेशन है या बच्चे को की शादी, ऐसे कुछ खर्चे करना। तो इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं और भाग्य रेखा काफ़ी अच्छा साथ भी दे रही है। एक त्रिशूल नुमा निशान भी है जो आगे जीवन में अच्छी स्टेबिलिटी की ओर भी इशारा करता है। तो इनका जो स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है ये शॉर्ट टर्म है, मैं इसके लिए इनको उपाय दूंगी, तो उपाय करेंगी तो इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएगी। और 32 देखिए, अब इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो इनका जो है लाइफ में अब समय आने वाला है। हम कह सकते हैं अगले 6 से 8 महीने में अच्छे खासे चेंजेस आना, पॉजिटिव चेंजेस आना, एक राह दिखना, समझ में आना कि मेरे को क्या करना है, मेरे को किस चीज़ में बेनिफिट है। यहाँ पर देखिए इनके हाथ में, तो ये देखिए ये कमीशन बेसिस वर्क करने की भी इनके हाथ में लाइन अच्छी है। अब इनके हाथ में चलते हैं, देखिए मैं एक चीज़ बोलूँगी, इनके हाथ में ना काफ़ी कट्स क्रॉसेस हैं, ये देखिए। तो ऐसे में क्या होता है, गायत्री मंत्र का जाप सबसे अच्छा होता है। कट्स क्रॉसेस जब इतने सारे आते हैं ना, तो इंसान के हाथ में नेगेटिविटी बढ़ी हुई होती है। अब देखिए परेशानियां तो हैं ही जीवन में, तो और लेकिन नेगेटिविटी बढ़ने से क्या होता है, वो परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसा लगता है कि बिल्कुल इंसान ब्लॉक हो गया है। तो इसलिए गायत्री मंत्र का जाप डेली 3 बार बोलने से, 3 माला नहीं 3 बार बोलने से काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। गायत्री मंत्र का जाप एक कवच की तरह काम करता है, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपसे दूर रहें, आपकी प्रॉब्लम से आपकी प्रोटेक्शन हो सके, जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपकी ख़त्म होने लगे एक एक करके। अब ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह की रेखा देखिए, और इनका जो धन की तिजोरी है वो खुली हुई है इस समय के लिए। आगे जाके हो सकता है कि ये रेखा इस तरह से टच करके बंद कर दे, तो ये होता है कि खर्चा ज़्यादा होना, पैसे की सेविंग कम हो पाना, लेकिन फिर भी ये जीवन में देखिए अच्छा बैंक बैलेंस ये बना लेंगी। अब आते हैं इनके हाथ में, ये देखिए जीवन के ग्राफ की ओर। ये यहाँ पर देखिए कितना स्लैंटिंग है, ऐसा लगता है जीवन का एक बड़ा पार्ट स्ट्रगल में निकल गया, लेकिन आगे जाके जीवन ये अच्छा है, आगे जाके जीवन में एक बढ़ोतरी भी दिखती है। यहाँ पर देखिए जुपिटर की फिंगर इधर की ओर मुड़ रही है, तो यानी कि रिलीजियस माइंडेड होना, ऊपर वाले में आस्था रखना। अब देखिए यहाँ पर सूर्य की फिंगर और जुपिटर की फिंगर एक है, यानी कि एक लेवल में है। ऐसे में लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होती है, साथ ही साथ ऐसे लोगों में अपने बलबूते पे एक अच्छा मुकाम हासिल करने की ताकत भी होती है। अब ये देखिए छोटी फिंगर फर्स्ट फैलेंस से ऊपर आ रही है। ऐसे में क्या होता है, मैंने कई बार देखा है पार्टनर का डोमिनेटिंग होना, और जैसे लोगों द्वारा कई बार होता है कि आपको उनका ना ब्रेन काफ़ी शार्प होता है, ये काफ़ी कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी देना जानती हैं ऐसी फीमेल्स, लेकिन कई लोगों को पसंद नहीं आते, लोगों द्वारा दबा दिए जाना, इस तरह की प्रॉब्लम भी देखने को मिल जाती है। इंडिपेंडेंट विचार होना, लॉजिक रीजनिंग में शार्प होते हैं ऐसे लोग। देखिए यहाँ पर ये इस तरह का उड़ना लूप है। जब भी इस तरह का उड़ना लूप आता है, इंसान के जीवन में थोड़ा देरी से सक्सेस आती है। देरी से क्या होता है, उनको जो भी वो जानते हैं, जैसे जो भी नॉलेज है, वो ऐसा लगता है यूटिलाइज़ नहीं हो पा रही, मैं अपने टैलेंट को यूज़ नहीं कर पा रही। और ख़ास तौर से जिसकी मस्तिष्क रेखा अच्छी लंबी होती है ना, उनके मन में विचार बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि ईश्वर ने एक क्रिएटिविटी के साथ तो भेजा, लेकिन समय आने में देर हो रही है, तो वो इनको बहुत खलता है कि समय क्यों नहीं आ रहा, मैं कब अपना टैलेंट दिखाऊंगी, कब अपने टैलेंट से यूज़ करके आगे बढ़ूंगी। लेकिन फिर भी समय आने पर ये अपने टैलेंट को यूज़ करते हुए काफ़ी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये देखिए इस तरह की स्टैंडिंग लाइंस इनके हाथ में, यहाँ पर जुपिटर की फिंगर पे है, गुरु की फिंगर पर, तो ये टैलेंट को दर्शाती हैं। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह का इनके हाथ में डबल लूप है। एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती, दूसरी सिर पे आके खड़ी हो जाती होगी। इनको ऐसा लगता होगा मैं क्या करूं, कैसे करूं, प्रॉब्लम्स बार बार आना, बार बार प्रॉब्लम्स का सिर पे आके खड़े हो जाते हैं। मैं अपने बारे में सोचती हूँ कि मैं ऐसे करके एक ट्रैक पकड़ती होंगी कि एक काम ख़त्म हो, थोड़ी शांति मिले, पता चला दूसरा और सिर पे आ गया, दूसरा ख़त्म होता है, तीसरी और प्रॉब्लम सिर पे आ जाना। तो ये बार बार ये देखिए ये अननेसेसरी प्रॉब्लम्स, अननेसेसरी हर्डल्स का लाइफ में आना। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का कि चक्र का निशान है क्लॉकवाइज। ऐसे में जब भी चक्र का निशान आता है, इंसान अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छी पोजीशन पे पहुँचता है। शुरुआती भले ही इनकी ऐसा लगता हो स्ट्रगलिंग वाली हो, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर एक कट्स आ रहे हैं, लेकिन ये चक्र का निशान अवश्य फल देता है। समय आने पर ये चक्र का निशान इनको काफ़ी अच्छी ग्रोथ सक्सेस दिलाएगा। यहाँ पर देखें इनके हाथ में
देखिए यहाँ पर ये इस तरह का चक्र का निशान है। यहाँ पर भी देखिए मनी मैनेजमेंट के मामले में ये काफ़ी शार्प बनाता है। और ऐसे में क्या होता है, इंसान को पता होता है कि देखिए कि मैं पैसा कैसे कमाऊँ, पैसे से पैसा कैसे मल्टीप्लाई करूँ। इस तरह की चीज़ों में ये समय के साथ शार्प हो जाते हैं। काफ़ी बुद्धि, जैसे कहना चाहिए ना कि फाइनेंस के मामले में लॉजिक, रीजनिंग, एनालिटिकल, ये इनकी काफ़ी शार्प देखी जाती है। अब देखिए इनके हाथ में यहाँ पर ये डबल लूप है। जब भी इस प्रकार का डबल लूप आता है, इंसान को ऐसा लगता है कि लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। एक रोलर कोस्टर की तरह लाइफ चलती है। ऐसा लगता है कि अप्स एंड डाउन बहुत आ रहे हैं। आधी लाइफ एक तरह की, आधी लाइफ एक तरह की, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर इतने कट्स हैं। देखिए ये मन की शांति का ना होना, मतलब ऐसा लग रहा है कि होता ना मन में डिप्रेशन भरा रहना, मन में रात को ठीक से नींद नहीं आना, सिर भारी भारी रहना, इस तरह की चीज़ें होना। और कई बार होता है कि जैसे मन में विचार जो बैठ गए हैं वो निकलने का नाम ही नहीं दे रहे, परेशान, दिमाग में पूरे टाइम यही सब विचार चलते रहना। यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार का ये यव का चिन्ह है। ये देखिए ये इस प्रकार का यव का चिन्ह बताता है कि ऐसे में इंसान को अपनी एक, देखिए संस्कारी परिवार में तो जन्म लिया ही है, लेकिन अपने बलबूते पे कुछ कर दिखाने का जज्बा होना। यहाँ पर देखिए विल पावर काफ़ी अच्छी है। लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र भी अच्छा है। जो एक बार मन में ठानती होंगी वो करके दिखाती होंगी। ये इस प्रकार की महिला का हैंड लगता है। बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए अभी समय, मैं बोलूँगी कि अभी समय ठीक नहीं है। बच्चे का योग भी इन्होंने पूछा था, एक बच्चा है और दूसरे बच्चे का क्या योग है, तो अभी फ़िलहाल अभी योग नहीं बनता। अब चलते हैं इनके लेफ़्ट हैंड पर। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का उन्नत लूप है। जब भी इस तरह का उन्नत लूप हाथ में आता है, अपने राइट हैंड में भी सेम यही देखा था। तो ऐसे में इंसान जीवन में काफ़ी ज़्यादा अपने बलबूते पे तरक्की पाना, कुछ इनके अंदर ना सिखाने की पावर्स अच्छी होना, सीखने की पावर्स अच्छी होना, ये चीज़ें दिखती है। समय के साथ साथ ग्रो करते हैं। ऐसे में शुरुआत में लगेगा अरे कहाँ, मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन ये लोग काफ़ी ज़्यादा अपने टैलेंट को पॉलिश करते हैं। यानी कि जितना अगर आप लेवल 2 पे हैं तो लेवल 5 पे पहुँचाने की हिम्मत ये रखते हैं। यहाँ पर इस तरह का उन्नत लूप है। और ऐसे में क्या होता है, इंसान को जीवन में समझ में आता है कौन मेरे अपने हैं, कौन पराए हैं। ये देखिए कितने कट्स हैं, कौन मेरा मजाक बनाने आए हैं। जैसे होता ना कि आप लोगों द्वारा ताने सुनने को मिलते हैं और हर कोई आके सलाह दे के चला जाता है। कुछ इस तरह का इनके जीवन में समय चल रहा होगा, लोगों द्वारा गलत साबित किए जाना। यहाँ पर ये देखिए इस तरह का उन्नत लूप है। जब भी इस तरह का उन्नत लूप आता है सूर्य की फिंगर पर इंसान, और देखिए हमने राइट हैंड में चक्र देखा था, तो क्या होता है इंसान को ना पहले जीवन में क्या होता है कि जैसे शादी से पहले के जीवन में एक सीधा साधा जीवन चल रहा है, लेकिन बाद में जैसे मैंने देखा अप्रॉक्सीमेटली 35 तक आते आते इनका जीवन काफ़ी बदल चुका होता है। इनको खुद देख के लगता है मैं क्या कर रही हूँ, अरे मैं इतना कुछ कर ले रही हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मैं इतना टैलेंट मेरे अंदर भरा हुआ है, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतना कुछ कर ले जाऊँगी। यहाँ पर भी देखें तो इस तरह का उन्नत लूप है। और क्या होता है, ऐसे में किसी को उधार नहीं देना चाहिए। जब भी किसी को उधार देंगी ना तो उधार लौट के नहीं आएगा। वो उधार इनका जैसा होता है ना, या तो डोनेशन के तौर पे हेल्प करें, या फिर जब भी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में उधार दें तो सोच समझ के दें। अब चलते हैं थंब की ओर। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का उन्नत लूप है। देखिए ऐसे में इंसान को अपने परिवार से बहुत प्यार होता है, परिवार से लगाव रखना। ऐसी फीमेल्स काफ़ी इमोशनल भी होती हैं। ये देखिए इस तरह की लाइन से मन की शांति को दर्शा रही है। मन की शांति बहुत भंग हुई हुई है। दिन रात जैसे सोचते रहना, वही विचार मन में चलना, और लोगों द्वारा ताने कस कस के सुनने को मिलना, तो जैसे 1 मिनट का चैन नहीं होना। इस तरह से जरा सा खाली बैठती हुई वही सारी बातें दिमाग में घूमना। यहाँ पर ये देखिए ये यव का चिन्ह आ रहा है, ये इस तरह का। ये देखिए इनका जो जीवन में सुधार है वो 33 से 35 के बीच में इनके भाग्य उदय का समय आ जाएगा। लाइन ऑफ ट्रेवल्स अच्छी है, लाइन ऑफ डिज़ायर्स इनके हाथ में बहुत अच्छी है। और बात करें तो इनके हाथ में एक बच्चे का योग और है। ऐसा लगता है कि एक बच्चे का योग और बन रहा है। अब 10 के 10 उंगलियों को अगर हम समराइज़ करें तो इनके हाथ में हमने 2 चक्र के निशान देखे। एक सूर्य की फिंगर पे देखा और एक बुध की फिंगर पे चक्र का निशान राइट हैंड में देखा, जो कि होना कोई मामूली बात नहीं है। ऐसा लगता है कि जो टैलेंट और स्किल्स की कमी ना होना, अपने टैलेंट पे आगे कर ले जाना, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। जब तक समय नहीं आता, वो कहते हैं ना वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलता, तो वो वक्त आने का वेट इनको करना होगा। तकरीबन 6 से 8 महीने में इनकी काफ़ी ज़्यादा लाइफ में चेंजेस भी आएंगे, काफ़ी राह दिखेगी, अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी और आगे बढ़ती चली जाएंगी। अब वो चलते हैं इनके हाथ में राइट हैंड पर माउंट्स की ओर। देखें इनके माउंट्स हमें क्या बताते हैं। अब देखिए गुरु पर्वत की बात करें तो गुरु पर्वत अच्छा है।
और यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की ओर भी इशारा करता है, अध्यात्म से जुड़ना, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना। होता क्या है कि इंसान ऐसा नहीं कि पूरी तरह स्पिरिचुअल हो जाता है, लेकिन ईश्वर में मन लगना और अच्छी बातें सोचना, जीवन के ज्ञान को समझना। यहाँ पर ये देखिए, ये इस तरह के कट्स का आना, ये देखिए ऐसे कट्स आना, ये इस तरह के कट्स, ये स्टार नहीं है, ये कट है, ये एक तरह का ये होता है ना पार्टनर से सपोर्ट ना मिलना। इस तरह के जब लाइंस आती हैं, नेगेटिव लाइंस आती हैं, ये देखिए ये कट्स, तो ये पार्टनर से सपोर्ट ना मिलने का इशारा करती हैं। लाइन ऑफ एम्बिशन काफ़ी अच्छी है, जीवन में बड़ा कुछ करने की सोचना। और यहाँ पर देखें तो एपेक्स का चिन्ह है टाइम टू टाइम नॉलेज गेन करना। अब देखिए हाथ में यहाँ पे शनि पर्वत दबा हुआ है। शनि पर्वत जब भी दबा होता है, इंसान ऐसा लगता है कि होता है ना कि उत्साह की कमी, अंदर से दिल दुखा हुआ है। ठीक है, सब लोगों के साथ हूँ मैं, सब लोग मेरे साथ है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं एक दुख का चलना। अब यहाँ पर देखिए ये एक रेखा का आके इस तरह से कट करना, ये देखिए ये कट्स इनके हाथ में, ये परेशान कर रहे हैं। अब ये देखिए ये सूर्य की बात करें तो सूर्य पर्वत इनका अच्छा है, पिता साइड से सपोर्ट मिलना, और थोड़ा सा इसको और बली किया जा सकता है, जैसे कि थोड़ा मैं बोलूँगी सुबह थोड़ा 5 से 10 मिनट धूप में स्पेंड करें सुबह के समय, तो इनके लिए बेटर होगा। यहाँ पर ये देखिए इनके हाथ में ये एक त्रिशूल टाइप का निशान बना हुआ है जो अच्छी करियर ग्रोथ दिखाता है। यहाँ से रेखा का निकलना, देखिए पूर्व पुण्य रेखा, पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल मिलना, ये देखिए ये इस तरह की रेखा। ये सब ऑनलाइन काम में ज़्यादा इनको बेनिफिट्स दिलवाती हैं। ऑनलाइन जैसे कोई प्रोफाइल होता है ना, ऑनलाइन ही वर्क करते हैं वो लोग, इस तरह की चीज़ें भी दिख रही हैं। और उससे दूर कंट्रियों से भी फ़ायदा होना। अब ये देखिए यहाँ पर इस तरह का लूप है, तो ये लूप ऑफ ह्यूमर है, जॉली नेचर बनाता है इंसान को। बुध पर्वत इनका अच्छा है, मैं बोलूँगी कि लॉजिक और रीजनिंग इनका शार्प होगा। अब यहाँ पर मंगल पर्वत की बात करें तो मंगल पर्वत इनका अच्छा है। इनके अंदर ना देखिए क्या होता है कि ये अपनी ना प्रॉब्लम शो नहीं करती होंगी, बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लग रही हैं, अंदर से प्रॉब्लम चल रही है। अपनी प्रॉब्लम दिल के अंदर रखना, अंदरूनी मंगल इनका दबा हुआ है, तो अपनी प्रॉब्लम को दिल के ऊपर से लग रही है नॉर्मल, अपनी प्रॉब्लम को बिल्कुल दिल के अंदर रखना, अपनी प्रॉब्लम को शेयर ना करना जल्दी किसी से। या होता है ना मन में कि क्या होगा क्या होगा, ऊपर से तो लग रही है नॉर्मल, अंदर है क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूँ क्या ना करूँ, इस तरह की फील आना, दिल घबराया घबराया सा रहना, लेकिन शो नहीं करना, इस तरह की चीज़ें होना। यहाँ पर देखिए इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत इनका नॉर्मल है, तो जैसा होता है ना कि अपने फीलिंग इमोशंस को रोक के रखना, शो ना करना, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। अपने मन को समझाते रहना, सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा, इस तरह की फीलिंग। अब देखिए क्या होता है जब मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो शुक्र का काफ़ी बड़ा पार्ट प्ले होता है। ये देखिए बोनी टाइप का है ये, और ये देखिए काले काले धब्बे मुझे दिख रहे हैं। जब भी ऐसे काले धब्बे आते हैं तो ये क्या होता है, हाथ में स्किन का कलर आप देखिए और जगह अलग है, यहाँ पर थोड़ा सा काला धब्बा है ऐसा है, और यहाँ पर भी ये देखिए मन का व्याकुलता होना, ये काले धब्बे होना। तो ये जैसे गृह जीवन का प्रॉपर सुख ना मिल पाना, मन में एक उत्साह की कमी से, मतलब होता है ना खुशी की कमी है, ठीक है। अब मतलब इंसान अपने मन को समझा रहा है जैसे और तैसे कि चलो चल जाएगी शादी, चला लेती हूँ मैं, ये और कर लेती हूँ, इस तरह की चीज़ें होना। तो ये चीज़ मुझे दिखती है, तो इसलिए शादीशुदा जीवन में, लाइफ में, मैरिड लाइफ में कंपैटिबिलिटी की कमी आती है। अब चलते हैं इनके लेफ़्ट हैंड पर, और मैरिज कंपैटिबिलिटी के लिए भी मैं इनको उपाय भेजूंगी। अब देखिए यहाँ पर इस हैंड में इनका, ये लेफ़्ट हैंड में अगर हम देखें तो देखिए लेफ़्ट हैंड में यहाँ पर गुरु पर्वत दबा हुआ है। यहाँ पे हालांकि एक क्रॉस आ रहा है, देखिए, लेकिन ये दबा हुआ। तो क्या होता है कि मैरिड लाइफ में ट्रबल्स देखना, पार्टनर के सपोर्ट में दिक्कतें आना, इस तरह की चीज़ें, जीवन में अकेलापन महसूस करना, मैं अकेले हालातों से लड़ रही हूँ, कब तक लड़ती रहूँ मैं हालातों से, ऐसी वाली फील आना। अब ये देखिए यहाँ पर शनि पर्वत है, ये भी थोड़ा दबा हुआ है, और ये भी ये दर्शाता है मन में टेंशन्स चलना। अब देखिए यहाँ पर ये एपेक्स का चिन्ह है, टाइम टू टाइम नॉलेज गेन करना, और यहाँ पर भी एपेक्स का चिन्ह है, टाइम टू टाइम ऊपर वाले की शक्ति का हाथ होना। अब देखिए यहाँ पर इनका
सूर्य पर्वत अच्छा है, देखिए मछली का अच्छा चिन्ह भी आ रहा है इनके हाथ में। और ये देखिए पूर्व पुण्य रेखा इनके हाथ में अच्छी खासी आ रही है, यहाँ से भी रेखाओं का आना, ये सब ये आपको फॉरेन कंट्री, ऑनलाइन वर्क्स, इनसे कमाई करवाता है ये। और कई बार होता है कि इंसान कंप्यूटर क्षेत्र में या इस तरह के आईटी क्षेत्र में काम करता है तो उससे भी ये लाइन्स होती हैं, या जैसे कि आपका कोई ऐसा ऑनलाइन वर्क है जिसकी वजह से आपकी इनकम पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड से आती है। अब ये यहाँ पर ये देखिए, ये लूप अगेन लूप ऑफ ह्यूमर है जो हमने राइट हैंड में भी देखा था, इंसान को जॉली नेचर्ड बनाता है। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह की बुद्ध पर्वत पर लाइंस हैं, तो हमदर्दी भरा स्वभाव होना। यहाँ देखिए बुद्ध पर ये इस तरह की लाइन आना, ये क्या होता है कि इंसान में लर्निंग पावर्स अच्छी होती हैं, हर चीज़ को फास्ट लर्न करना, और साथ ही साथ क्या होता है, क्या है, अपना काम करने की क्षमता इनके अंदर होती है। अब ये देखिए यहाँ पर सूर्य की रेखा को अगर मैं देखूँ, यहाँ से टच कर रही है, यहाँ भाग्य रेखा इस तरह टच कर रही है, ये देखेंगे भाग्य रेखा इस तरह से चल रही है, ये त्रिशूल नुमा निशान बनना। देखिए लेफ्ट हैंड में त्रिशूल नुमा निशान अगर किसी फीमेल के आए ना, तो ये टैलेंट को दर्शाता है। ये जैसे जॉब में स्टेबिलिटी नहीं आ रही, तो मेरे क्या मानना है कि इनको अपना काम करने की सोचनी चाहिए, कोई अपना काम करें, उसमें इनको बेनिफिट मिल सकता है। अपना काम करें, जैसे ऑनलाइन वर्क्स करें तो उसमें इनको, या कोई कंसल्टेंसी बेस्ड वर्क करें, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये देखिए यहाँ पर ये देखिए ये इस तरह से हाथ में दर्शा रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगेन मंगल पर्वत की अंदरूनी मंगल दबा हुआ है, बाहरी मंगल ठीक है, लेकिन अंदरूनी मंगल की ये जैसा होता है ना, दिल में बातों का चलते रहना, घबराहट रहना, कैसे होगा, क्या होगा, इस तरह की चीज़ें होना। अब ये देखिए यहाँ पर ये चंद्र पर्वत अच्छा है, और ये देखिए शुक्र पर्वत अगेन डाउन है, देखिए काले काले धब्बे भी दिख रहे हैं। तो यही पति से सपोर्ट ना आना, पति का सपोर्ट कम मिलना, या पति जो होता है ना द्वारा दबा दिए जाना, इस तरह की चीज़ें। अब यहाँ पर इनके हाथ में देखें, ये देखिए जीवन रेखा में इस तरह का प्रॉब्लम देखिए अलग ही पता चल रही है, रेडनेस। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का डिस्टर्बेंस जैसे हमने देखा ये, लेकिन जैसे ही इनका 33 से क्रॉस हो रहा है, चीज़ें साफ स्वच्छ हो रही हैं, चीज़ें बेटरमेंट की ओर जा रही है, यानी कि इनकी मैरिड लाइफ में भी आगे बेटरमेंट दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये देखिए यहाँ पर एक डार्कनेस है, यानी कि इनके जो अर्ली 20s के आसपास, और ये प्रेजेंट समय का, लेकिन जैसे ही समय क्रॉस हुआ चीज़ें स्मूथनेस की ओर जाने लग गई। ये देखिए इस तरह से चली, और ये ऐसे। ये देखिए ये भी यहाँ पर कुछ चेंज को दर्शा रही है। पहले एक चेंज इनका 24 से 26 के आसपास आया, और एक चेंज इनका 33 के आसपास इनका दिखाई दे रहा है, 32, 33 के आसपास। ये देखिए कितने ज़्यादा लाइंस हैं ये, तो पॉजिटिव रेखाएं काम नहीं कर पा रही हैं। इनके हाथ में जितनी भी नेगेटिव लाइंस हैं, ये सब गायत्री मंत्र के जाप से ये ठीक हो जाएंगी, और इनके आगे जीवन में खुशहाली दिखती है। अब ये देखिए इनके हाथ में मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ, यहाँ पर एक फिश सिंबल का फॉर्मेशन इनके हाथ में मुझे दिख रहा है, ये ऐसे बन रही है, ये आगे जाके बन जाएगी, तो अपने काम में तरक्की मिलना, आगे ग्रोथ सक्सेस मिलना, ये सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। ओवरऑल हैंड की बात करें तो देखिए नेगेटिव लाइंस का असर है, कुछ कहना चाहिए समय का फेर जिसे हम कहते हैं। बाकी हैंड काफ़ी अच्छा है। हमने 2 चक्र के निशान सूर्य और बुध की फिंगर पे राइट हैंड में देखे। देखिए लेफ्ट हैंड वो होता है जो परवरिश माता पिता से मिलती है, और राइट हैंड वो होता है जो जीवन में हम खुद बनाते हैं। यानी कि लेफ्ट हैंड में भी बाई बर्थ आप क्या लेकर आए हैं वो चीज़ है, तो वो भी इनके हाथ में काफ़ी कुछ है। और आगे भी जैसे कहते हैं अच्छे परिवार में जन्म लिया है, काफ़ी कुछ अच्छा देखा भी है, और आगे भी अपने बलबूते पर बहुत कुछ अच्छा ये बना सकती हैं। अब चलते हैं इनकी कुंडली की ओर, देखें इनकी कुंडली हमें क्या बताती है। अब देखिए इनके चार्ट पे जब हम आते हैं तो ये 9 नंबर का चार्ट है, सैजिटेरस, धनु राशि। होता क्या है कि जब धनु लग्न वाले जो लोग होते हैं ना, ये बहुत आदर्शवादी लोग होते हैं। आदर्शवादी लोगों का क्या होता है कि ये एक तरह का जो गुरु की राशि है, तो ज्ञान बहुत होता है, और ये ना अपने से एक होता है ना कि ये चीज़ ऐसी ही होनी चाहिए, इस तरह से, ऐसे नहीं ऐसे करो, मतलब डोमिनेटिंगनेस नहीं है, लेकिन हर चीज़ को एक बड़े तरीके से, कायदे से, अपने आदर्शों के खिलाफ जाना इनको पसंद नहीं होता। बेसिकली होता क्या है कि इनको लगता है कि मैं जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही, या जो चीज़ गलत है वो गलत है,
इस तरह की चीज़ है। और इनके अंदर गुरु की क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे गुरु होते हैं वो काफ़ी रिस्पेक्टफुल होते हैं, काफ़ी ज्ञान रखते हैं, और उनकी नॉलेज जैसे कहते हैं ना, लोगों को अच्छी बात सिखाना, लोगों को अच्छा एक आगे बढ़ के एक लोगों को अपनी एक अच्छाइयाँ स्प्रेड करना, इस तरह की चीज़ है। ख़ास तौर से मैंने देखा है ऐसे लोग ना ज़्यादातर आपको जब भी वो बोलेंगे, उनकी खास बात होती है, जब भी वो बोलते हैं कुछ ना कुछ स्पेशल बोलते हैं, कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धक बोलते हैं, और एक अच्छा बोलना। ये एज वाइज जैसे जैसे इनकी एज बढ़ेगी, हर 3-3 5-5 साल में इनके अंदर की क्वालिटीज़ बढ़ती जाएंगी। होता ना कि मैं कि जीवन क्या है, जीवन में अच्छा क्या है, इस तरह की चीज़, और अध्यात्म की ओर बढ़ना। और इनके अंदर एक होता है कि सारी गुरु की क्वालिटीज़ होने के कारण ये अपने आप में ही एक नॉलेज, जैसे कहते हैं ना कि ये तो चलती फिरती नॉलेज की किताब है, इस तरह के ये लोग बन जाते हैं। और अपने होता है ना कि ज्ञानवर्धक बातें करना, एक स्पिरिचुअलिटी की भी बातें करना। स्पिरिचुअलिटी में इन द सेंस ये नहीं कि आप कोई साध्वी बन जाओ, एक होता है ना कि आप एक मोह माया से परे, इस तरह की बातें करना कि भाई जीवन में दूसरों के लिए अच्छे थॉट्स रखना, दूसरों को भी अच्छी बात सिखाना कि क्यों बुरा सोच रहे हो, क्यों बुरा कर रहे हो, इस तरह के विचार वाले लोग ये हो जाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर सैटर्न बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है इनके लगन में। जब भी लगन में शनि आता है ना, शनि बड़ा, देखिए क्या होता है कि कुंडली में जो हमारे जीवन में दुख आते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि कुंडली ख़राब है, कुंडली में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी है, लेकिन क्या होता है जीवन में दुख जो आते हैं वो शनि दुखी करता है। शनि ये यहाँ पे लगन में बैठ के क्या करता है, शनि की दृष्टि की बात करें तो 3, 7 और 10, यानी कि आपके अपने जो कर्म ज़्यादा करवाएगा आपसे, ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा, मुझे काम करवा रहा है, मुझसे मेहनत बहुत करवा रहा है, क्योंकि ये पराक्रम के भाव में भी आता था 3rd हाउस में। फिर यहाँ पर अगर हम देखें 7वें घर में, शादीशुदा जीवन में, मतलब मन में क्या होगा कि ऐसा लगेगा कि मैं कितना भी कर रही हूँ कोई सुन नहीं रहा मेरी, तो शादीशुदा जीवन में दिक्कतें देना, अनसेटिस्फेक्शंस भी आना, इस तरह की चीज़ें होना, शादी को अपनी बनाए रखने के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत करनी पड़ जाना। फिर साथ में कर्म का भाव, ये देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये जो प्रोफेशन का हाउस है, तो प्रोफेशन के हाउस पे भी ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशन में मैं रगड़ रही हूँ, मैं दुखी हो रही हूँ, तो इनको सैटर्न की रेमेडीज़ करनी चाहिए, शनि की रेमेडीज़ करें। होता क्या है, शनि की रेमेडीज़ में आप जब भी दान करें, सैटरडे को दान करें, अपने पुराने कपड़े दान कर रहे हैं आप, सैटरडे को दान करें इस तरह से। और साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो है किसी भी नीडी पर्सन को सैटरडे वाले दिन आप जो है एक कप चाय या एक टाइम का खाना का आप डोनेशन करें। मतलब खाना घर से बना के नहीं ले जाना, आप किसी भी पूड़ी वाले को आप बोल सकते हैं कि हमारी तरफ से आज एक इंसान को, नीडी पर्सन को खाना खिला देना। ऐसी चाय वाले को भी आप बोल सकते हैं, जितना भी आपका बजट हो, तो दोनों में से जो चीज़ें आपको सूट करें। तो इस तरह से आपको सैटरडे को हर बार नियम से डोनेशन करनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए राहु यहाँ बैठा हुआ दूसरे भाव में। ऐसे लोग क्या होता है कि ये लोग, जैसे हमने शनि का देखा, देखिए ये शनि न्याय प्रिय भी है, तो गलत बात सहन नहीं कर पाती, और गलत बात में चुप लगाना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। जो कोई बात होती है साफ कहने वाले लोग होते हैं। जब राहु 2nd हाउस में आता है तो साफ बोलने वाले लोग होते हैं। इनसे जो बनावटी बातें हैं, या होता है ना बहुत से लोग चटपटी बातें बनाना, या ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और, ये सब इनके अंदर नहीं होता। ये होता है साफ, जो है मुंह पे बोल देंगे, साफ बात करने वाले लोग होते हैं, मुझे साफ सुनना है, साफ बात करो मेरे से, इस तरह के लोग। अब यहाँ पर इनके देखें तो मंगल यहाँ बैठा हुआ है 6ठे भाव में, अपने शत्रुओं को हराना भी ये लोग जानते हैं। अब मंगल की बात करें तो मंगल एक तो यहाँ पर देखिए 5वें भाव का स्वामी है, और एक इनका 12वें भाव का स्वामी है। देखिए क्या होता है कि जब अपने भाव से दूसरे भाव में मंगल आया है, तो यानी संतान से काफ़ी अच्छा सुख मिलना, संतान का बहुत सपोर्ट जीवन में मिलना, इस तरह की चीज़ें। साथ ही साथ क्या होता है कि ये देखिए यहाँ पर ये 12वें भाव का स्वामी जब भाव में आया है, तो दुश्मनों को अच्छे से हराने की हिम्मत ये रखते हैं। ये लोग होता है कि कोई भी दिक्कत परेशानी है, मैं जो कोई भी आएगा मुझसे टकराएगा, मैं उसको पार कर ले जाऊँगी, इस तरह की हिम्मती जज्बा इनके अंदर देखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए सैटर्न की भी मैं बात करूँगी। सैटर्न का अगर हम राशि जब देखते हैं, ये 2 भाव का स्वामी यहाँ पर है, और ये यहाँ पर आ जाना अपने से 12वें भाव। ये देखिए ये दूसरा भाव परिवार का भाव है, तो यहाँ पर जब हम 2nd हाउस में आते हैं तो ये सैटर्न
यहाँ बैठ गया अपने से घर से 12वें भाव में। तो ये चीज़ ना मेहनत करके मिलना, परिवार को बसाने के लिए मेहनत करनी पड़ना। अब जैसे अगर मैं बात करूँ तो जैसे दूसरी शादी की इनको क्वेश्चन था कि शादी में दिक्कतें हो रही है, तो दूसरी शादी में भी ऐसे मैं कई बार इंसान देखी, शनि जब बैठता है तो वो तब भी ट्रबल्स देता है। ऐसा लगता है कि जैसे परेशानियाँ आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, अपने जीवन को मुझे बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, इस तरह की कि मेरे साथ में सब आगे बढ़ गए, मैं ही अकेली बैठी बैठी अपने जीवन को परेशान किए जा रही हूँ। क्योंकि क्या होता है कि ये लोग कई बार बहुत सारी चीज़ें अपने पास से भी कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आते हैं। तो होता है ना कि जैसे हम पिछले जन्म के कुछ जो अनजाने में किए कर्म उनका प्रॉब्लम्स लेकर आना, इस तरह की चीज़ें। तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है कि आप शनि का दान करें, तो जिससे कि आपका शनिवार को जो दान मैंने बताया उससे काफ़ी चीज़ें फ्लश आउट हो जाती हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये 8वें भाव की बात करेंगे तो ये देखिए जुपिटर और केतु और मून। अब जुपिटर अपनी उच्च राशि में, सबसे अच्छी बात है देखिए जुपिटर उच्च राशि में आना, तो मैंने जैसे कहा ज्ञान लग्नेश हालांकि अष्टम भाव में बैठा है, लेकिन जुपिटर का क्या है, उच्च राशि में बैठना। आपके अंदर टीचर की क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, आपके अंदर एक जैसा होता है ना कि सिखाने की क्वालिटीज़ होना, आपके अंदर एक एबिलिटी है कि लोग आपसे सीखें, इस तरह की एबिलिटी होना, एक अट्रैक्शन पावर आपके अंदर काफ़ी बढ़िया है। और साथ ही साथ गज केसरी योग। मून का देखिए, मून का बैठा तो 8वें भाव में है। कई बार क्या होता है बहुत जल्दी डिप्रेशन पकड़ लेना, बातों का दिमाग में घूमना, लेकिन फिर भी ये क्या होता है कि मून की अपनी राशि है, जुपिटर भी साथ में बैठा है उच्च का होके, तो ये गज केसरी योग बनता है। गज केसरी योग जब भी बनता है, इनके अंदर बहुत ज़बरदस्त टैलेंट स्किल होता है। ये आज सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ये अपने टैलेंट को बाहर निकालने का समय इनका आ गया है। अब यहाँ पे देखिए केतु साथ में बैठा हुआ है। केतु क्या होता है कि दुनियादारी की चीज़ों से डिटैच करता है। जैसे होता है ना कि जब हम कुछ सीखते हैं तो हमें अपना मोह छोड़ना पड़ता है, हम आगे बढ़ने के लिए हमें पुरानी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, उस तरह की चीज़ें। अब देखिए सूर्य की अपनी राशि में बैठना, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। सूर्य अपनी राशि में बैठा है तो देखिए पिता से सपोर्ट बहुत अच्छा आता है, या गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत अच्छा होता है, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और जैसे कहते हैं ना कुनबा, कोई एक अच्छे कुनबे में जन्म मिलता है इंसान को, क्योंकि ये हमारे जिसने हमें बनाया है, जन्म दिया, उसका भाव होता है। यहाँ पे देखिए बुध आदित्य का योग है, टैलेंट खूब अच्छा है, टैलेंट से नेम फेम कमा सकती हैं। सूर्य ये नेम फेम का भी कारक होता है, तो खूब अच्छा नेम फेम बनाना, आगे ग्रोथ सक्सेस पाना। ये वीनस देखिए, वीनस ये आपको क्या होता है कि ये वीनस जब भी यहाँ आता है, वीनस की बात करेंगे, एक तो वो यहाँ पर 11वें भाव और ये दूसरे भाव 6ठे भाव का स्वामी, यानी कि 6th हाउस का लॉर्ड है और साथ में 11th हाउस का लॉर्ड है। ये क्या है कि आपको ऐसा लग रहा है कि स्ट्रगल के बाद एक अच्छी इनकम आना, स्ट्रगल कराए बगैर इनकम नहीं देगा। आपका भाग्य का भाव है ये, मैं इसको बोलूँगी कि ये आपके भाग्य का भाव है, तो जब अपना टैलेंट दिखाएंगी तभी आगे बढ़ेंगी, ये इस तरह का भाव है, और काफ़ी अच्छा नेम फेम भी बना लेंगी। अब इनकी कुंडली में मैं एक चीज़ बोलूँगी, देखिए यहाँ पर ये देखिए 7th हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड, ये देखिए दोनों मरकुरी है, और मरकुरी इनका रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड यानी कि पिछले भाव का फल देना, तो रेट्रोग्रेड है, इसी वजह से चीज़ें दोनों हिली हुई, दोनों एक ही टाइम पे दोनों चीज़ें हिलना, यानी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आना और करियर में भी प्रॉब्लम्स आना, इस तरह की चीज़ें। लेकिन फिर भी ये बुध आदित्य योग है, तो ये इंसान को रुकने नहीं देता। ये आपको कहीं ना कहीं जैसा होता ना कि मैं अपना टैलेंट दिखाऊंगी, आपको प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, आप आगे भी बढ़ोगे, और जैसे कहते हैं ना जब कुछ हमसे छिनता है तभी एक नई राह मिलती है, क्योंकि जब तक हम कोशिश तब तक नहीं करेंगे, जब तक हमारे जीवन में स्टेबिलिटी आती है हम कहते हैं अरे ठीक है क्या ज़रूरत है, सब सही से चल रहा है। लेकिन क्या होता है जब हमारे जीवन में एक ऐसा ज़ीरो वाला आ जाता है या एंड आ जाता है, हमें लगता है इसमें कुछ नहीं हो सकता, जो हम प्रेजेंटली कर रहे हैं वो वर्क नहीं कर रहा, तो हम नई कोशिशें बढ़ाते हैं। ये कोशिशें बढ़ाने वाली कुंडली है कि जब ये कोशिशें अपनी करेंगी या नई चीज़ पर फोकस करेंगी, ये आगे बढ़ती चली जाएंगी। कंफर्ट जोन वाली कुंडली नहीं है, जैसे होता है ना करियर में कि कंफर्टेबली मैं बैठ जाऊं, ऐसा नहीं है। ये इनकी मेहनत ही इनको आगे ले जाएगी, लेकिन हाँ उसके फल भी इनको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें हमें कुंडली में दिखती हैं। और कुंडली की बात करें तो देखिए जुपिटर की, तो पाँच 7 और 9 जुपिटर की दृष्टि यहाँ आ रही है,
तो यानी कि ये देखिए, ये बाहर से पैसा कमाने के अच्छे योग दिखाता है। साथ में ये देखिए, ये दूसरे भाव में बैठने के, दूसरे भाव की ओर दृष्टि है, तो परिवार को भी। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर ये चतुर्थ स्थान को भी, तो ये जुपिटर की दृष्टि जहाँ जहाँ जाती है, ये कई बार क्या होता है कि आपको थोड़ा नुकसान भी कराती है, अच्छे फल भी देती है, नुकसान भी कराती है। यानी कि माता से कई बार होता है कि आपका थोड़ा विचार का प्रॉब्लम आ जाता है, या सुख थोड़ा देरी से मिलना, इस तरह की चीज़ें। परिवार से क्या होता है, परिवार को बनाने में मेहनत करनी पड़ जाती है, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। अब इनके यहाँ पर देखेंगे, मंगल की दृष्टि की बात करें तो ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से मंगल की दृष्टि आ रही है। तो क्या होता है कि जो आपके शत्रु जीवन में आते हैं वो आपका काम खराब करने आते हैं, तो आपको अलर्ट रहना चाहिए कि मेरे जो शत्रु हैं वो मेरा काम खराब करके ना चले जाएं। अब देखिए जुपिटर में, ये देखिए यहाँ पर ये टीचिंग क्वालिटीज़ ये बहुत अच्छी दिखा रहा है। टीचिंग क्वालिटीज़ बढ़िया होती हैं। और इनके कुंडली में हम चलित चार्ट को भी देखते हैं, नवमास चार्ट को भी देखते हैं। नवमास चार्ट की बात करें तो ये देखिए, शुक्र की राशि है। शुक्र के हमने देखा था कि छठा भाव और 11वां भाव की राशि थी, यानी 6th हाउस और 11th हाउस। और ये देखिए यहाँ पर वीनस और मरकरी बैठे हैं। तो अगर बात करें तो यहाँ पे भी गज केसरी योग अगेन बन रहा है। सबकी स्ट्रेंथ अच्छी है। अगर हम देखें ग्रहों की, मंगल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इनका, तो इनके जीवन में जैसे मैंने कहा कि ऐसे लोग का ज़्यादा टकराना जो इनको परेशान करते होंगे। यहाँ पर देखिए सैटर्न भी, ये सैटर्न 7वें भाव में है और सैटर्न की इधर मंगल की राशि में है। तो सैटर्न का भी जैसे बार बार परेशान करना, बार बार दिक्कतें आना, लाइफ के हर एस्पेक्ट में धीरे धीरे चलना, और ऐसा लगता होगा हर काम धीरे धीरे बन रहा है, परेशानियों के साथ बन रही है, इस तरह की चीज़ें देखना। अब देखिए अब चलित चार्ट की बात करेंगे। ये सैटर्न और राहु का यहाँ बैठना, क्योंकि रेट्रोग्रेड था हमारा सैटर्न। तो ये देखिए यहाँ पर ये परिवार से भी दिक्कत है, जैसे होता है ना परिवार में मिसअंडरस्टैंडिंग, ये वाली चीज़ें होना। तो राहु और सैटर्न मिलके मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो ये देखिए, ये तो ग्रह सेम है सारे, ये तो वही फल देंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं बोलूँगी, जब इनके अगर हम चलित की बात करें, ट्रांजिट की बात करें, तो ट्रांजिट में इस समय गुरु जो है यहाँ आए हुए हैं, गुरु यहाँ आए हुए हैं। अब गुरु के यहाँ आने पर ये देखिए काम में दिक्कतें, स्लो होना काम, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। साथ में ऐसा लगेगा कि थोड़ी मुश्किलें हालात आ रहे हैं, इस तब आना। अब ये देखिए सैटर्न भी यहाँ पर आ गए हैं, इसलिए इनसे मेहनत ज़्यादा करवा रहे हैं। गुरु फल देना चाहते हैं इनको, लेकिन सैटर्न मेहनत के बाद ही फल आएगा। नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। कोई नया कोर्स ये करना चाहती हैं तो नए कोर्स की ओर उनको ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि ये घर का रिनोवेशन होता है, इस तरह की चीज़ें होना या शिफ्ट होना, इस तरह की चीज़ें भी आती हैं। अब देखिए शनि की, अब गुरु यहाँ बैठे हैं, तो गुरु की दृष्टि की बात करेंगे। ये देखिए, तो गुरु की जो दृष्टियाँ आ रही हैं, ये देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर और एक। हाँ, मैं शादीशुदा जीवन का भी बोलूँगी। गुरु की दृष्टि शादी वाले घर पे नहीं आई है। हमने हमेशा कुंडलियों में, मैं एक चीज़ बताऊँगी, ये देखिए गुरु में हमेशा देखना चाहिए कि जब भी गुरु का एस्पेक्ट अगर 7वें घर पे नहीं आ रहा होता, तो मैंने देखा है कि पति पत्नी का जीवन में जो है मैरिड लाइफ में दिक्कतें आने लगती हैं। ऐसा लगता है कि मैरिड लाइफ को बनाए रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा जिद्दोजहद करनी पड़ रही है। अब गुरु यहाँ पर आए हैं, तो ये जैसे मैंने दिखाया था, ये इस घर में 7, 9, तो ये चीज़, तो करियर में इनको ग्रोथ मिल सकती है, परंतु मेहनत के बाद ही मिलेगी ग्रोथ, और नई चीज़ सीखने के बाद ग्रोथ आना, इस तरह की चीज़ें। और गुरु कहीं ना कहीं 8वें घर में भी दिखाते हैं कि अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी आपको मिल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए शनि की बात करें तो शनि यहाँ पर आए हुए हैं, तो शनि की दृष्टि यहाँ पर,
ये ट्रैवल्स की ओर भी इंडिकेशन करता है, कोई ट्रैवल्स भी आपके जीवन में आ सकते हैं। देखिए हम ये नहीं कह सकते कि फॉरेन कंट्री के ही ट्रैवल्स आपके जीवन में होंगे, लेकिन ट्रैवल्स की ओर भी इशारा कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेन कंट्री के ट्रैवल्स के लिए अभी मुझे जो हाथ में हमने देखा तो चंद्रमा उतना फ्लफ़ी हमें नहीं लगा, और अभी जो ट्रांजिट्स हैं तो फॉरेन कंट्री के अभी थोड़ा सा योग मुझे वीक लगते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये शनि, ये देखिए शनि की दृष्टि यहाँ आना, तो बच्चे के ऊपर मेहनत करना, बच्चे को नई चीज़ें सिखाना, ये भी चीज़ दिखती है। यहाँ पर शनि का भाग्य स्थान में आना, अपने भाग्य को चमकाने के लिए कुछ अच्छी मेहनत करना। जैसे मैंने कहा कि भाग्य में कोई आपका भाग्य धीरे चलेगा, लेकिन आप सोचोगे कि मैं कुछ नई पढ़ाई करूँ, कुछ नया वो करूँ, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। और यहाँ पर भी ये कुछ ट्रैवल्स की ओर भी इंडिकेशन दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर इनका एक क्वेश्चन था कि बच्चे के लिए राहु इस समय यहाँ है, राहु और केतु यहाँ पर। देखिए बच्चे के लिए इन्होंने पूछा था कि क्या आप सेकंड बच्चे के लिए मैं बोलूँगी अगले साल अक्टूबर तक का समय इनके सही नहीं है, क्योंकि ये मिसकैरेजेस भी कराता है। इस तरह का राहु जब 5वें घर में आता है तो प्रेगनेंसी अवॉइड करनी चाहिए। अब देखिए इनकी कुंडली में, इनके जो चार्ट में अष्टक वर्ग का चार्ट देखिए, लगन का नंबर ये देखिए 9 है राशि का, और 33 नंबर। जब भी 28 से ज़्यादा होता है नंबर तो भाव में अपने आप में बल होता है कि चीज़ें चलती हैं। ये देखिए 33 नंबर है, और 33 यानी कि आपको अपने आप से ही पावरफुल बनाता है, टैलेंट और स्किल देता है। दूसरा भाव ये देखिए फैमिली का भाव 26, यानी फैमिली से आपको रिस्पॉन्स कम आएगा। इसके लिए आपको तैयार रहना होगा कि फैमिली का जैसा होता है ना कि मैं गिविंग, इनका जो हैंड भी हमने देखा वो गिविंग वाला हैंड है, कुंडली भी इनकी गिविंग वाली। जितना ज़्यादा दूसरों के लिए करेंगी उतना ही फल इनको आएगा। तो ये जैसे जब पहले दूसरों के लिए करेंगी ना, उसके बाद जैसे होता है ना 5 काम मैंने दूसरे के करे, तब जाके दूसरों की तरफ से एक रिस्पॉन्स आएगा। अब ये देखिए तीसरा भाव पराक्रम का, मेहनत करे बगैर कुछ नहीं, इस तरह का। चौथा भाव ये देखिए माता का भाव हो, सुख का भाव हो, 30 नंबर आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अब ये देखिए 5वां भाव की बात करें तो 5th हाउस, ये 5th हाउस होता है आगे फर्दर स्टडीज़ का और जब बच्चों का। तो ये देखिए ये तो अभी थोड़ा सा डिले दिखता है। अब ये देखिए 6th हाउस में काफ़ी ज़्यादा जो दुश्मनों से लड़ने की ताकत वो बहुत अच्छा इनके हाथ में दिख रहा है, इनकी कुंडली में दिख रहा है। तो ये दुश्मनों को पार करती हुई आगे निकल जाना। अब ये देखिए 7th हाउस में ये यहाँ पे 34। अब आप कहेंगे कि 28 नंबर अच्छे होते हैं और 34 तो बहुत अच्छे होते हैं, फिर शादीशुदा जीवन में क्यों दिक्कत है? गुरु की दृष्टि ना होना सबसे बड़ी बात। और साथ में अगर हम देखें तो जो इनके मरकुरी जो इनका बुध है वो रेट्रोग्रेड है, इसकी वजह से कमज़ोर पड़ जाना। तो शादीशुदा जीवन में वो होता ना एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ना होना, दूसरों का सपोर्ट ना मिल पाना, ऐसी चीज़ें होना। लेकिन फिर भी ये देखिए 34 नंबर ये शादी को चलाने की ओर इंडिकेशन देता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए 8th हाउस होता है कि आपके जीवन में एक वो अनएक्सपेक्टेड गेंस कितने ज़्यादा हैं, आपको दूसरों की जायदाद मिलना। एक इनका क्वेश्चन था प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उसके चांसेस मुझे थोड़े वीक दिखते हैं। तो परंतु फिर भी हम इनको बोलेंगे कि उपाय करें। तो प्रॉपर्टी के चांस जो उन्होंने पूछे थे तो वो थोड़ा सा यहाँ पर वीक दिखाता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 9th हाउस की ये देखिए ये 9th हाउस, ये जब 22 नंबर है तो फॉरेन कंट्री में एकदम सेट होना, टोटली फॉरेन कंट्री में सेटलमेंट, वो चीज़ का थोड़ा कमज़ोर दिखा रहा है। यहाँ पर अगर बात करें 10th हाउस, ये देखिए 26 नंबर है, तो ये प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन कई बार चेंज भी करते हैं ऐसे लोग जो इसकी लाइन की पढ़ाई करी है उससे अलग पढ़ाई के योग दिखते हैं, पढ़ाई करके फिर अपने आप को सेट करना। और 11th ये देखिए बहुत ही बढ़िया इनकम के योग, प्रोफेशन आपका कुछ भी चले, 26 नंबर है, प्रोफेशन आपका कुछ भी चले लेकिन आप इनकम अच्छी बनाओगे। और खर्चे देखिए कम है आपके 19, हमेशा इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, खर्चे कम होने चाहिए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ हमें दिख रही है। अब आते हैं इनकी दशाओं पर। अब देखिए यहाँ पर ये 2019 से वीनस की दशा इनकी शुरू हो गई है। और एक चीज़ मैं और बोलूँगी कि यहाँ पर जैसे मून है और सैटर्न अभी यहाँ पर आए हैं, शनि यहाँ पर आए, तो पिछले जो 2.5 साल होगा इनका ये काफ़ी ज़्यादा कष्टकारी रहा होगा।
क्योंकि जब शनि यहाँ पर आया है तो शनि ने अपनी ढैया दी, दृष्टि दी और ढैया दी, इस वजह से इनको दिक्कतें आई होंगी। इनकी जो शादीशुदा जीवन में या और भी जो सारे पूरे जीवन में होता है ना, जैसे कि अपनी खुद की मेंटल पीस, अपनी खुद की जीवन, वो ऐसा लग रहा होगा कि बस मैं कैसे करूँ, कहाँ से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी शुरू करूँ, कहाँ से चीज़ों को समेटूँ, वो वाली जो सिचुएशन आती है। और फालतू के ब्लेम्स लगना, लोगों द्वारा इल्ज़ाम लगाना, लोगों द्वारा बुराई मिलना, ताने मिलना, वो सारा चीज़ सीन रहा होगा। लेकिन अब ये चीज़ यहाँ पर शनि मूव ऑन कर गया है तो चीज़ें सॉर्ट आउट होने लगेंगी। अब देखिए वीनस में, वीनस की अंतर्दशा 2023 तक, जनवरी तक, उसके बाद से वीनस के अंदर सैटर्न का आना, सैटर्न का सूर्य का आना, सूर्य का आना अपने आप में, सूर्य का काफ़ी प्रबल है, काफ़ी हमने देखा था तेज है। तो वीनस के अंदर यानी कि शुक्र के अंदर आपके जो रवि, तो आपके जो सूर्य का आना, ये अपने आप में ही इंसान की एक अच्छी खुशहाली को दर्शा रहा है, बेटरमेंट को दर्शा रहा है। फिर मून की दशा आना, यानी कि आपके चंद्रमा की दशा आना, चंद्रमा भी आपका अपनी राशि का है। तो ये सारे, और ये देखिए मंगल भी इनका स्ट्रांग है, ये सब इनको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, ये तो जब अपने ही ग्रह की अपनी चलती है, अपने ही ग्रह की जो महादशा में अपनी ही ग्रह की अंतर्दशा आती है, तो थोड़ा सा फल वीक मिलता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है थोड़ा डिले हो रहा है। ऊपर से हमने शनि की ढैया देखी, परंतु वीनस एक लग्जरी का ग्रह है, एक लग्जरी का कारक है। तो ये अब आगे जैसे जैसे इनकी दशाएं चलेंगी तो अपना लग्जरी देता रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ये 8 नंबर की राशि है, सितंबर 2021 से 22, मूंता राशि है। यहाँ पर मूंता राशि 9वें घर में है, ये ट्रैवल्स की ओर इशारा भी करेगा और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी करा सकता है। और साथ ही साथ इनके कुंडली में ये देखिए जुपिटर और सैटर्न का इकट्ठे बैठना, मेहनत ज़्यादा करवा देना, ये रहा होगा इनका। लेकिन सितंबर तक आते आते इनको कुछ ना कुछ अच्छा है, एक गेंस हायर एजुकेशन का भी योग दिखता है। देखिए सूर्य अपनी राशि में इनके है ही, तो ये भी इनको कुछ ना कुछ अच्छा नेम फेम, इतना कुछ एक नई राह दिखा सकता है। तो ये हमें दिखता है इनके। तो अब सितंबर तक आते आते इनके जीवन में एक अच्छा चेंज भी दिखाई दे रहा है। वीनस कुछ ना कुछ इनका अच्छी चीज़ों पर खर्च करवाएगा, कोई लग्जरी आइटम पे भी खर्चा करवा सकता है। और ये देखिए राहु का यहाँ 7वें घर में आना, ये शादी के जीवन में अगेन दिक्कत है। आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई होगी, ऐसा लग रहा होगा, खींचातानी बढ़ना, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ना। अब देखिए यहाँ पर इनकी मूंता राशि 7वें घर में है 2022 से 23 में। और इनके अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड गेंस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। राहु का यहाँ आना बहुत ही बेनिफिशियरी है। और साथ में देखिए जुपिटर का सपोर्ट मिल रहा अपनी राशि पर, नई चीज़ें सीखने पर कंसंट्रेट करेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए इनका काफ़ी सपोर्ट, परिवार की तरफ से सपोर्ट मिलना, ये चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। ये इस टाइम पीरियड अगर हम बात करें, देखिए सूर्य तो पावरफुल है ही, वीनस का 7वें घर में आना, तो वीनस में भी शादी जीवन में बेटरमेंट होना, ये चीज़ दिख रही है। साथ ही साथ ये देखिए ये मून का अपनी उच्च राशि में आना, ये और मंगल के साथ आना, तो चंद्र मंगल योग भी बन रहा है। जुपिटर का अपनी राशि में आना, तो चीज़ों में काफ़ी सुधार होगा। इन्हें अपनी शादी में थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। देखिए समय कभी कभी आता है ख़राब समय। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ इनकी, अगर हम मेन कुंडली की बात करें तो शादीशुदा जीवन क्यों बिगड़ा। देखिए यहाँ पर मेन कुंडली की बात करें तो ये देखिए राहु यहाँ पर बैठा हुआ था, और उसमें जो हमने वर्षफल देखा, वर्षफल में राहु की ये जो दूसरे नंबर की राशि यहाँ पर आ गई और राहु दूसरे नंबर की राशि में था, पूरा उसने इम्पैक्ट दिया। शनि की ढैया, बची कुछ कसर शनि की ढैया ने भी पूरी कर दी। तो ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम होना, तो शादी में एकदम ऐसा लगता है कि ख़त्म होने पे आ गई, दिक्कतें इतनी आ गई, अब लग रहा है क्या होगा, कैसे बचाऊँ अपनी शादी को, इस तरह का प्रॉब्लम आना। लेकिन जो उपाय मैंने बताए हैं वो करें, उससे इन्हें लाभ होगा। और अब देखिए जैसे राहु की यहाँ पर मैंने बताया, राहु का ट्रांजिट यहाँ पर है, तो इनको बच्चे का प्लान अभी रोकना चाहिए अभी मेरे हिसाब से, नहीं तो दिक्कतें कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं। और साथ में बात करें तो हायर स्टडीज़ के बारे में सोचिए, अपने इस टाइम को यूज़ करें अपने फ्यूचर के लिए, बेटरमेंट के लिए, जिससे कि आगे आने वाले समय में ये कुछ बड़ा अच्छा कर सकें। हाथ इनका अच्छा है, कुंडली भी इनकी बहुत अच्छी है। अगर हम बात करें, अब देखिए यहाँ पर बात करें तो सूर्य, ये
अपने आप में ही देखिए सूर्य के साथ बैठ के बुधादित्य योग बना रहा है। और साथ में देखिए 10वें भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी इनका इकट्ठे बैठना, ये भी अपने आप में एक राजयोग बनाता है। तो कुंडली बहुत अच्छी है इनकी। और ये देखिए जुपिटर के साथ मून का बैठना, गज केसरी योग जो हमने देखा वो भी बहुत बढ़िया इनका बन रहा है। तो चीज़ों का देरी से फल आना, लेटर ऑन लाइफ में फल आना, तो अब जो समय आ रहा है उसमें इनको फल मिलने शुरू होंगे, लेकिन दिक्कतों के बाद। ऐसे लोगों को होता है ना कि जब तक ईश्वर की तरफ से दिक्कत नहीं आती है तब तक चीज़ों का आगे बढ़ना मुश्किल होता है। तो अभी अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, अब इनको राह दिखेगी, अपने आप आगे बढ़ती चली जाएंगी और अपने आप ही फील करेंगी कि मैं 3 इयर्स के अंदर कितनी ट्रांसफॉर्म हो गई हूँ। इस तरह की चीज़ें भी इनकी कुंडली और हाथ में दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं, ब्लेस्ड हैं, बट समय का, जैसे मैंने कहा, थोड़ा फेर है। बाकी ये अपने आप इनको धीरे धीरे राह से ये आगे बढ़ती जाएंगी और खुद इनको लगेगा कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। कुंडली में अच्छे योग भी हमने देखे, जैसे मैंने बताया ये राजयोग भी इनकी कुंडली में दिखाई दे रहा है। और भी अगर हम बात करें तो ये देखिए ये 7th हाउस का लॉर्ड और 9th हाउस का लॉर्ड का भी इकट्ठे बैठना, बुधादित्य योग तो है ही, साथ में दोनों लॉर्ड्स का बैठना, ये भी अपने आप में राजयोग बनाता है। तो इस तरह की चीज़ें हमें इनकी कुंडली में दिखाई दे रही हैं। केंद्रपति और का योग दोनों इकट्ठे बैठना, केंद्रपति और त्रिकोणपति का इकट्ठे बैठना, ये अपने आप में ही राजयोग इस्टेब्लिश कर रहा है। और लग्नेश का भी इतना पावरफुल होना, तो ये अपने आप में ही कुंडली को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। तो ये इनका जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा, ये काफ़ी कुछ कर सकती हैं, काफ़ी आगे बढ़ने के उनके चांसेस दिखाई देते हैं। और इनको मैं सजेस्ट करूँगी जो उपाय वो करें, जिससे शादीशुदा जीवन इनका बेटर हो, आगे लाइफ अच्छी बेटरमेंट की ओर जाए इनकी। तो ये था इनका पाम और कुंडली एनालिसिस। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे जीवन में खूब खुशियाँ आए, खूब राइज करें और जो कोई दुख परेशानी है वो दूर हो। धन्यवाद।